हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही समय बाद आ रहा है, तो उसके लिए तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पर दोस्तों, आज का जो वीडियो जो लाने का मेरा मकसद है, बेसिकली आप लोगों को वही बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने आज से 2-2.5 महीने पहले जो एक वीडियो बनाया था, जिसके द्वारा मैंने आपको वो बात समझाई थी कि मार्केट में स्लो डाउन आ चुका है और आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप बहुत सतर्कता पूर्वक इन्वेस्टमेंट करनी है। रियल स्टेट में, स्पेशली गुड़गांव के रियल स्टेट में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट नए लॉन्च हो रहे हैं, जिस रफ्तार से पहले जो प्रोजेक्ट्स बिके थे, आपने देखा होगा एक एक दिन में, बल्कि मैं कहूँगा कुछ घंटों में ही, चंद घंटों में ही प्रोजेक्ट जो होता था वो सोल्ड आउट हो जाता था। बट अब ऐसा सिनेरियो नहीं है और प्रोजेक्ट जो बिकने में अब बहुत मुश्किलात फेस कर रहे हैं बिल्डर। और इवन दो मैं कहूँगा कि जो एग्ज़िट लेना चाह रहा है आज के समय में, जिन्होंने पहले चीज़ें ली थी, उनको भी एग्ज़िट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए, मेरा पहले से ही मानना था कि जो भी प्राइस इन्हेंसमेंट हुआ है वो जस्टिफाइड नहीं है। एक चीज़ का प्राइस अगर एक महीने में ये है, तो 10 दिन के बाद उसका प्राइस या 20 दिन के बाद प्राइस उसका आसमान नहीं छूना चाहिए। मतलब ऐसे डबल तो नहीं हो सकता। कोई प्राइस 13,000 पे चीज़ लॉन्च हुई, कोई 12,000 पे लॉन्च हुई, वो देखेंगे कि आप 2-4 महीने के अंदर उसके प्राइसिंग 16,000, 17,000 या 20,000 तक भी पहुंच गए। तो ये जो प्राइस इन्हेंसमेंट थी, ये बिल्डर की द्वारा ही की जा रही थी, सिर्फ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। बट इन्वेस्टर भी अब कुछ हद तक इस चीज़ को समझ चुके हैं और वो भी बहुत ध्यानपूर्वक ही अब निवेश करना चाहते हैं मार्केट में। और इसीलिए जो मैंने पहले ही अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे से, उनको पहले ही आगाह कर दिया था कि इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में खासकर जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें आप कहें कि 3 से 4 करोड़ से इन्वेंट्री स्टार्ट हो रही है, वहाँ कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एग्ज़िट मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिन्होंने ऑलरेडी लिया है। और अब नया कस्टमर आ भी नहीं रहा है, क्योंकि देखिए उसके पीछे कई कारण हैं। अब मार्केट में परिस्थितियाँ देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हुए, आपने देखा लोकसभा के इलेक्शनों में, आपने देखा कि हरियाणा में जो सरकार भी कहीं ना कहीं चेंज होती हुई एक पिक्चर नज़र आ रही है। तो एक उसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स को डर है कि अब अगर असेंबली इलेक्शंस में अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो फर्दर जो भी बिल्डर अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उनका आगे भविष्य क्या होगा। क्योंकि काफ़ी उनके प्रोजेक्ट हो सकता है होल्ड हो जाए, काफ़ी प्रोजेक्ट उनके हो सकता है कोई ना कोई उसमें कमियां निकाली जाए। क्योंकि जब नई सरकार आएगी, ऑब्वियसली जो उनको आज के समय में सपोर्ट नहीं करे बिल्डर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ें उनके ऊपर गाज किसी तरह से भी गिराई जा सकती है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है। और दूसरा देखिए दोस्तों, लोगों में अवेयरनेस आई है। काफ़ी लोग हैं जो कि मार्केट को गुमराह कर रहे थे, स्पेशली बड़े बड़े, मैं कहूँगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज के समय में वो बन चुके हैं। चाचा के नाम से भी फेमस है वो पूरे, मैं कहूँगा रियल स्टेट में। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत गुमराह किया, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और एक प्राइस जो इन्हेंसमेंट हो रहा है, जो मार्केट में जिस तरह से प्राइस इन्हेंसमेंट कर रहा था बिल्डर, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाइड ठहराया और कहा कि अब ये प्राइस आज ये है जी, कल नहीं लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और आज के समय में देखिए वो भी कहीं ना कहीं रीसेल की इन्वेंट्री ढूंढते हुए या दिलवाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको खुद भी कस्टमर नहीं मिल पा रहा है। ये यकीनन यही बात है, तभी वो रीसेल में गए हैं। नहीं तो कोई भी रीसेल में काम करना इतना, मैं कहूँगा कि समझता नहीं था। कोई भी ब्रोकर रीसेल में काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें मेहनत कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है और इंसेंटिव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। और बिल्डर से ही अगर आप इन्वेंट्री भिजवाते हैं तो वहाँ मेहनत भी उतनी कम ही होती है और वहाँ इंसेंटिव भी कहीं ना कहीं बिल्डर के ज़्यादा होते हैं।
तो अगर आप रीसेल में देख रहे हैं, रीसेल में लोग आ रहे हैं, मार्केट में रातों रात प्रोजेक्ट बिकना बंद हो चुके हैं, तो और तो ये क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों कि मतलब मार्केट में अच्छा खासा स्लो डाउन है। और इसके तहत ही आपको अब आगे सोच समझ कर चलना चाहिए। और इन्वेस्टर्स जो भी मैं कह रहा हूँ अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अभी भी सतर्क हो रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि देखिए आप आज के समय में इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 से 4 करोड़ रुपए में। आप चाहे एनआरआई हैं, चाहे आप इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, जैसे भी हैं और कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आप स्पेशली गुड़गांव में 3 से 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं और आपका बेसिकली मोटिव जो है प्योर इन्वेस्टमेंट है, तो आप सोचिए कि जो आज से 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है या जो भी 6-7 करोड़ की है, तो आज अगर उसका एक एंड यूज़र या कंफर्म बायर नहीं मिल रहा है, आप एज एन इन्वेस्टर उसको परचेज कर रहे हैं, तो जब वो प्रोजेक्ट 2 से 3 साल आगे मतलब बढ़ेगा, जब उसकी प्राइसिंग और बढ़ेगी, तो उस टाइम में एंड यूज़र कहाँ से आएगा। आप लोग जानते हैं कि देखिए एआई का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, जिससे आप सुनते रहते होंगे कि फ़लाना फ़लाना कंपनी में इतने ले ऑफ हो गए, इस कंपनी में इतने ले ऑफ हो गए, और उसका कोई देखिए जो ले ऑफ हो रहे हैं उनकी जगह पे कोई नया वर्कफोर्स नहीं आ रहा है। मतलब जो भी आईटीज़ कंपनीज है वो भी समझ रही हैं कि अब जहां हमें 1000 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, हो सकता है वो 10 एम्प्लॉय से कर लेंगे, 100 एम्प्लॉय से कर ले काम, क्योंकि एआई इस तरह से चीज़ें डेवलप करके दे रहा है। तो आप देखें कि नौकरियां तो आने वाले समय में कम होती जाएंगी। तो जब नौकरियां कम हो जाएंगी, गुड़गांव में देखिए जो ले रहा है मकान वो कौन ले रहा है, या तो जिसकी जॉब है गुड़गांव में, या फिर कोई बिजनेस है, या फिर दिल्ली से जो लोग हैं लेना चाहते हैं, वो तो वैसे ही नहीं ले पाते, क्योंकि दिल्ली में मोरलेस प्रॉपर्टी जो है वो कैश इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो इसलिए दिल्ली के लोग तो मैक्सिमम उस वजह से ले ही नहीं पाते गुड़गांव में। कुछ जिनके पास हाँ वाइट का पैसा है तो वो तो ले सकते हैं, बट जिनके पास भी कंपोनेंट ज़्यादा है तो वो दिक्कतें आती है। तो मेजरली कौन देखा जाए तो जो अच्छा बिजनेसमैन है, जिसके पास वाइट की कमी नहीं है, या फिर अच्छा जॉब में है जिसके पास कोई वाइट मनी की कमी नहीं है, तो वही लोग लेते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो जॉब्स कम होंगी, बिजनेसेस उस हिसाब से कम भी होंगे। जैसे जॉब सेक्टर में अगर इशू आएगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी फ़र्क पड़ेगा। आईटी के जैसे छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी बंद होते हुए नज़र आएंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में और इन्वेंट्री जो है वो बिकनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आप जो खासकर स्पेशली जो मैं कहूँगा 4 से 5 करोड़, 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं कि गुड़गांव में वो एक अच्छा पैसा बना के निकलेंगे, मेरी उन लोगों को सलाह है आप बजाय 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ना लेके छोटी छोटी प्रॉपर्टी लें, 1 से 1.25 करोड़ की रेंज में ले लें, कुछ अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट कर लें, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में कर लें। जैसे कि आप स्टॉक्स में कोई एक बड़ी कंपनी के स्टॉक्स ही तो नहीं बाय करते, आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर देते हैं, आप मल्टीपल कंपनी के स्टॉक्स लेते हैं, जिससे कि आपका रिस्क जो होता है वो कम से कम हो जाता है। और छोटे सिनेरियो पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ घाटा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होगा। तो इसको रिस्क को इस तरह से डाइवर्सिफाइड कीजिए। और देखिए मार्केट में ना बहलाने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि देखिए बिल्डर्स के यहाँ से बहुत अच्छी खासी मैं कहूँगा कि जो भी कमीशंस मिलती हैं, तो इसलिए आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि मार्केट स्लो डाउन नहीं होगा सर, ये ऐसा है वैसा है, मार्केट ऐसे सिनेरियो पे चल रहा है। देखिए इतनी तो समझ हर किसी में है, कोई भी चीज़ एकदम से मेरा रातों रात जिसकी प्राइसिंग बढ़ रही है तो वो जस्टिफाइड नहीं है, जस्टिफाइड ग्रोथ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल ग्रोथ दिखाई गई है, तो वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होगी। अब उसके तहत देखें तो आप देखेंगे हाल फिलहाल में कई प्रोजेक्ट्स में आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं, कई प्रोजेक्ट अपने कुछ प्राइसिंग कम कर रहे हैं। तो आप मतलब मैं बिल्डर्स का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, बट आप लोग जानते हैं जो भी मार्केट में इस टाइम में जुड़े हुए हैं और मार्केट के अपडेट रखते हैं कि फ़लाना फ़लाना एक लिस्टेड प्लेयर ने अपने हाल फिलहाल में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट का रेट है जो 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट स्लैश कर दिया, कम कर दिया। फिर एक लिस्टेड कंपनी थी जिसके सीईओ वगैरह लोग अभी थोड़े टाइम पहले जेल की हवा भी खा के आए हैं,
तो वहाँ पे भी उनके उनके कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने रेट रिवाइज़ कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ चुका है, और अब जो निवेश कर रहे हैं बहुत सतर्कतापूर्वक करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ निवेश पूरा बंद कर दें, बट जैसे मैंने आपको बोला कि रिस्क को डाइवर्सिफाइड कीजिए, 1 से 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में ही ज़्यादा निवेश कीजिए, या अफोर्डेबल में चले जाइए। अफोर्डेबल में अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो, हालांकि अफोर्डेबल में भी बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, खासकर स्पेशली गुड़गांव की अगर मैं बात करूं। बट 1 से 1.5 करोड़ के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनमें निवेश आप कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए इस प्राइस रेंज का बायर जो मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ अपने वीडियोस में भी, कि हमेशा ही अवेलेबल है, मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि हमारे को मल्टीपल क्वेरीज आती हैं जो कि इसी प्राइस रेंज में ही चीज़ें मांग रही हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इसी प्राइस रेंज को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह की डिमांड है उस तरह की अगर आपके पास सप्लाई होगी तो कहीं ना कहीं आप मुनाफा ज़रूर कमा लेंगे। बट अगर आप जिसकी डिमांड ही नहीं है उस तरह का माल रख के बैठे होंगे अपने पास, तो कहीं ना कहीं वो आपको बड़ा नुकसान दे के जाएगा। ये तो श्योर शॉट है। और बाकी देखिए, हमसे आप लोग जुड़े रहिए। हमारे वीडियो में भी अंतराल बाद आते हैं, बट मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कुछ ना कुछ अपडेट या कोई रीसेल डील जो मेरे पास आती हैं, जो कि मुझे लगता है कि हाँ अच्छे रेट्स पे आ रही हैं, तो वो मैं कहीं ना कहीं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप सिर्फ अगर इस चैनल के थ्रू मेरे से जुड़े हुए हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो अपडेट है मैं वो रेगुलर डाल देता हूँ। वीडियोस बनाने का समय मेरे पास कम होता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं दोनों काम पैरेलल करता हूँ। मैं जॉब में भी हूँ और रियल एस्टेट के साथ ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों मैं बेसिकली क्या है ना, मेरा जॉब है और मेरी अर्निंग वहाँ से है, तो मैं आपको क्लियर पिक्चर भी दे पाता हूँ। जो लोग सिर्फ इस पे डिपेंडेंसी है, जिनकी इनकम सिर्फ रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है, तो वो आपको कभी भी जेन्युइन पिक्चर नहीं दे पाएंगे। वो एक्स हो सकता है एक बिल्डर को आपको नेगेटिव कर दे तो दूसरे को पॉजिटिव करेंगे, जहाँ पे उनकी दाल गलती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए अगर आपको देखिए मार्केट का क्लियर पिक्चर चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्लियर इंडिकेशंस मिलेंगी मार्केट कहाँ जा रही है, और आपको ऐसा निवेश कराया जाएगा कि जिससे आपको नुकसान ना हो। मतलब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको मैं फ़ायदा करवा के निकालूंगा, बट नुकसान नहीं करवाऊंगा। मतलब और ये मैं ऐसे कमिटमेंट नहीं करता कि मैं आपको 1 करोड़ रुपये मुनाफा दिला दूँ, मैं फ़लाना दिला दूंगा। ऐसे मैं जो एश्योरेंस हैं, जो कि फ़ेक इंश्योरेंस होते हैं, जो कि ज़्यादातर ब्रोकर्स देते हैं, क्योंकि देखिए उन्हें अपनी ब्रोकरेज तक से मतलब होता है। जब उनकी ब्रोकरेज एक बार पास हो गई तो उसके बाद वो आपका फ़ोन भी उठाना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं समझेंगे। तो ऐसे ब्रोकर से, ऐसे इन्फ्लुएंसर से, चाहे वो अपने आप को मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट में क्लैरिटी, पूरे इंडिया का रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर नंबर 1 क्लेम करते रहे, इनको मतलब ज़ीरो नॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कुछ नॉलेज नहीं है। तो इन लोगों से आप दूर रहे। वो बातें तो आपसे लुभानी कर सकते हैं, मैं उनकी जैसी बातें लुभानी नहीं आती मुझे। मैं सीधा और स्पष्ट बोलता हूँ। तो जो मैंने आज से, आप मेरा देखिए 2-2.5 महीने पहले का वीडियो देख लें, और मेरे जो चीज़ें कही थी वो आज मार्केट में होती हुई नज़र आ रही हैं। तो वो क्लियर आपको इंडिकेट करती है कि हमें जो मार्केट की सिनेरियो है वो पता है, और हम किसी का गलत जगह पे निवेश करा के किसी को फंसाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अर्निंग हर किसी को अच्छी लगती है, मुझे भी पैसे मिलेंगे तो अच्छे लगेंगे, बट ऐसा भी पैसा नहीं चाहिए कि हाँ किसी को गलत जगह पे फंसा के वो पैसा कमाया जाए। तो ये मेरा बेसिकली मोटिव है मेरे चैनल का। मेरे वीडियोस जैसे मैंने कहा अंतराल बाद ज़रूर आएंगे, बट कुछ ना कुछ अंतराल बाद आएंगे, बट जो आएंगे वो स्पष्ट आएंगे। रोज़ मेरा वो तो है नहीं कि डेली सोप की तरह मैं रोज़ आपके लिए एक वीडियो ले आऊँ। मेरा उस तरह का मोटिव नहीं है कि हाँ मैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेके उसकी बढ़ाई कर दूं जिसमें मेरे को अच्छी कमीशन मिलनी है, और जिसमें नहीं मिलनी उसकी मैं कहीं ना कहीं बुराई करूं। ऐसा वाला मोटिव नहीं है। ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से मैं अपने फीडबैक देता हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम प्रोजेक्ट्स में डील नहीं कर रहे, डील्स कर रहे हैं सब में। बट अगर आपको जेन्युइन एडवाइस चाहिए, जेन्युइन ही राय चाहिए, और आप अगर मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी
पैसा लूटने वाले तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे यूट्यूबर पे, जो यूट्यूब पे मिलेंगे। और एक और बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में देखिए अफोर्डेबल के ऊपर भी बहुत बड़ी धांधलेबाजी चल रही है, तो उससे भी मैं आपको आगाह कराना चाहूँगा कि अफोर्डेबल कोई भी प्री लॉन्च पे आप बुक मत करें, उसमें MQ यूनिट ना लें जब तक उसका रेरा ना आ जाए। रेरा ना आने के से पहले आप उसमें कोई कैश ना दें, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत से बिल्डर या ऐसे रूमर्स फैलाते हैं कि भाई हमारा ये XYZ यहाँ पे एक अफोर्डेबल फ्लैट या अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और वहाँ पे वो आपसे कहीं ना कहीं उसके तहत MQ यूनिट के तहत आपसे कैश ले लेंगे, और बाद में या तो वो लाइसेंस होता नहीं है उनके पास, या लाइसेंस होता भी है तो उसे कैंसिल करा के वो दूसरे लाइसेंस में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो अगर आपने कैश कहीं दे दिया तो उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, तो रिकॉर्ड नहीं है फिर जिस चीज़ का, तो वहाँ देख के तो आप फंस गए ना, मतलब उसका आपको क्लेम नहीं ले सकते। और ऐसे जो ब्रोकर्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए या ऐसे MQ बुक करने के लिए, उनसे भी आप हाथ जोड़ के निवेदन करें कि भैया जब रेरा आए, जब इसकी क्लैरिटी आ जाए कि हाँ इस तरह के लेआउट्स हैं, MQ में ये लेआउट्स हैं, फलाना है, तो आप मुझे दीजिए, मैं तब आपको पैसा दूंगा, उससे पहले मैं 1 रुपया भी आपको देने वाला नहीं हूँ। तो ऐसे ब्रोकर्स का भी आप ना करें। और क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि आजकल ऐसे भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में देखा जा रहा है। कुछ हाल फिलहाल में ऐसे प्रोजेक्ट हुआ है कि प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हुआ उससे पहले ही उसके MQ बिक गया, और बाद में पता चल रहा है प्रोजेक्ट शायद लॉन्च होगा ही नहीं, और होगा तो शायद उसकी जगह पे कोई दीनदयाल प्लॉट्स आ रहे हैं। तो अगर आपने कैश दे दिया, वो कैश एडजस्ट होगा नहीं होगा तो इसके बारे में क्या जान आप मान सकते हैं, क्योंकि कैश का देखिए रिकॉर्ड नहीं है। तो इसीलिए बहुत सतर्कतापूर्वक रहें। इस टाइम मार्केट के में कहीं भी निवेश कर रहे हैं, आंख बंद करके निवेश करने वाला समय चला गया है। यहाँ पे अब निवेश करें, बहुत सतर्कतापूर्वक करें, देखें, ज़्यादातर हो सके तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ में ही हाथ डालें, क्योंकि ये ऐसा दौर चल रहा है मार्केट में। जैसे जैसे और गिरावट आएगी तो आप देखेंगे बड़े बड़े नामचीन बिल्डर कहीं ना कहीं आपको पिटते हुए नज़र आएंगे। आप ऐसी ही चीज़ें उठा के देख लीजिए, अंसल, यूनिटेक की, इस तरह के बड़े बड़े लिस्टेड प्लेयर थे, आज वो भी धराशायी हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिस्टेड प्लेयर हो गया तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो भी कभी भी कंपनी डूब सकती है, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं। तो इसे निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक निवेश करें। मार्केट की परिस्थितियां रियल एस्टेट की अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, और जैसे मैंने आपको बताया रिस्क डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। और आप हमसे अगर जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन पर, बाकी टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे है, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट मैं इस वीडियो में एक और चर्चा करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि 1 से 1.25 करोड़ की रेंज में आप निवेश करें, तो 1 से 1.25 करोड़ की 1.5 करोड़ तक की चीज़ों में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें भी देख लें कि बिल्डर क्या है, बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ें देख लें। और अगर रेडी टू मूव इन टाइप की प्रॉपर्टी है तो चलो उसमें जा सकते हैं, बट अगर कहीं ना कहीं उसका OC अभी नहीं आया है तो उसमें भी आपको ध्यानपूर्वक निवेश करना है। स्पेशली अगर मैं M3M के प्रोजेक्ट की बात करूं, जो सेक्टर 89 में है, और एक आपका सेक्टर 61 या 62 में जो भी लॉन्च हुआ था। क्योंकि यहाँ पे अभी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने 4th फ्लोर बना दिए हैं और फ्रोज़न प्लॉट्स पे बना चुके हैं 4th फ्लोर, जबकि इन्होंने रेरा नहीं लिया है। और अब जो नई गाइडलाइन के हिसाब से आप दीनदयाल में सिर्फ 3 फ्लोर बना सकते हैं, तो इनका जो चौथा फ्लोर है कहीं ना कहीं वो एक डायलेमा में है कि उसके ऊपर क्लियरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा बिल्डर को। तो इसमें अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, स्पेशली 4th फ्लोर की अगर इन्वेंट्री है, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक जाएं। चाहे रीसेल में मिल रही हो, सस्ती भी मिल रही हो, बट इसमें आप सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है कि क्योंकि जैसे रूल्स चेंज हुए थे, 3 फ्लोर का ये अलाउ हुआ था, तो हो सकता है यहाँ पे जो चौथा फ्लोर बना हुआ है रेरा आया नहीं है उसका, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट इलीगल कह दे, और इसकी वजह से पूरा ही प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अटक ना जाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों को लेके कंसर्न है। बाकी किसी की देखिए कोई क्वेरी हो तो मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर सकता है, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल ना कीजिएगा।
मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपसे अपने आप ही जैसे समय होता है मैं आपसे अपने आप ही कनेक्ट कर लूँगा, क्योंकि कॉल आप करेंगे तो हो सकता है मैं कॉल आपका उस टाइम में पिक ना कर पाऊँ। तो आप व्हाट्सएप में मुझे कुछ ना कुछ जैसे अपनी जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। और बाकी दोस्तों, रीसेल में जैसे मैंने बताया कि रीसेल चीज़ें हमारे पास भी आती रहती हैं, बट आपको जहाँ पे कोई जेन्युइन मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ काफ़ी जेन्युइन प्राइस पे आ रही है और इसमें आपको प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर, तो मैं आपके लिए वो ज़रूर रेकमेंड करूँगा। अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसकी डिटेल ज़रूर पोस्ट करता रहूँगा। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स मेरी जो आती हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको जो वीडियो में मैंने हिदायतें दी हैं वो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इन हिदायतों का, और उसके अनुसार ही मार्केट में अब निवेश करेंगे। और किसी भी इन्फ्लुएंसर, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में देखिए सभी का अपना अपना मोटिव है, अपने अपने हिसाब से चल रहा है हर कोई। तो अपनी बातों मतलब ठीक है, सुन लीजिए सबकी बात में। इवन तो मैं तो ये कहूँगा मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जस्टिफाइड बात कर रहा हूँ तो ही आप उसके साथ बढ़े। आप ये मत देखें कि कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ने से तो देखिए भीड़ चाल है आज के समय में। मैं कहूँगा यूट्यूब में भीड़ चाल है। आपने देखा होगा बहुत से वाहियात से कंटेंट भी यूट्यूब में पॉपुलर हो जाते हैं। तो ये मत देखिए कि हाँ उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो वो चीज़ प्रैक्टिकली सही बता रहा होगा, क्योंकि इसका यूट्यूब का एल्गोरिथम है। अगर आप यूट्यूब में रोज़ वीडियो डालेंगे तो 3 या 4 वीडियो डालेंगे तो एक वीडियो वायरल ज़रूर होगा। एक वीडियो वायरल हो गया तो उसमें मल्टीपल यूज़र्स आपको मिल जाएंगे। तो ये एल्गोरिथम पे चलते हैं लोग और उसके तहत करते हैं। मेरे पास तो देखिए जेन्युइन कंटेंट है, जेन्युइन ही मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चाहे मेरे वीडियो अंतराल बाद आ रहे हैं, मेरे को सब्सक्राइबर बेस मेरा कम हो, बट ठीक है, जो भी मेरा सब्सक्राइबर है एटलीस्ट उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो गलत जगह निवेश करने से बच जाए। मेरा बस यही उद्देश्य है। और आप लोग इस चैनल की अगर ग्रोथ भी कराना चाहते हैं तो वो आप लोगों के हाथ में। आप लोग जितने भी जुड़े हैं, 5,000 लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो 5,000 लोग अगर मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं तो अपने आप ही मल्टीपल लोग जुड़ जाएंगे। मेरे को मल्टीपल वीडियोस बनाने की, इस एल्गोरिथम पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैं मल्टीपल वीडियोस डालूं और अननेसेसरी वीडियो डाल के मतलब लोगों का टाइम वेस्ट करता रहूं। एक ही टॉपिक पे 10 बारी वीडियो बना लूं, तो वो मेरा मोटिव नहीं है। बस आपके पास मेरी जो मोटिव है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने तक का मोटिव है, स्पेशली रियल एस्टेट से रिलेटेड। बाकी आप किसी और कंटेंट पे भी वीडियो में से चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे आप व्हाट्सएप करें, तो जिससे हो सकेगा तो मैं उन कंटेंट पे भी काम करूँगा और हो सका तो उन कंटेंट पे भी अपने राय लेके आ सकूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं। और हम समझता हूँ कि ये वीडियो भी आपको और वीडियो की तरह पसंद आया होगा। और देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट के बिना चैनल की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।